हम विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब कुंभ लगन के लिए शुरुआत करने वाले हैं। कुंभ लगन के लिए ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी और इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्रमा आपके लगन में अगर स्थित हैं तो यहाँ ये किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों के लिए ला सकते हैं। अगर देखा जाए वास्तव में तो चंद्रमा आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी होकर वो आपके लगन में स्थित होंगे। देखिए चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में वो आपको 6th हाउस को लेके एफर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। हो सकता है अब आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं वो आपके काम ना आए। चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से और क्योंकि आपके लगन के स्वामी शनि हैं इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन लगन का जो चंद्रमा होगा वो थोड़ा आपको ज़्यादा इमोशनल बनाएगा और ज़्यादा चिंतित भी रखेगा। मोस्टली आप अपने कैरियर और अपनी डेली लाइफ के लिए ही चिंतित रहेंगे। इसी हिसाब से फिर आपके जो रूटीन वर्क है उसका असर आपके कैरियर पर पड़ेगा और आपकी अर्निंग्स पर भी। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि अब 6th हाउस से जुड़े मामलों में आप इमोशनली कोई भी डिसीजन ना लें, बल्कि आपको काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से काम में लेना होगा। इस प्रकार की प्लेसमेंट ये दिखाती है कि जातक अब कितना ज़्यादा सतर्क हो सकता है। कोई भी प्रकार की समस्या जो आपको 6th हाउस के थ्रू जीवन में आ सकती है, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आर्थिक रूप से हो सकती है, कोई कर्ज वगैरह से जुड़ी हो सकती है या किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार से हो सकती है। देखिए इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने कलीग्स और अपने बॉस के लिए काफ़ी कुछ करेगा और दूसरों के लिए काफ़ी सपोर्टिव भी होगा। हो सकता है क्योंकि आप एक न्यायप्रिय ग्रह से संचालित होते हैं शनि से, और ऐसे में अगर चंद्रमा आ गए आपके लगन में तो आपका राशि भी ये कुंभ राशि बन गया और आपका लगन भी कुंभ ही है। ऐसे में जो शनि के गुण हैं वो ऑलरेडी आप में हैं और चंद्रमा ने अपना प्रभाव आपके लगन में डाला, तो चंद्रमा अपना कारकत्व आपके लगन में डिपॉजिट कर रहे हैं और शनि के गुण ऑलरेडी आपके पास हैं। ऐसे में आप कितना ज़्यादा सतर्कता के साथ अब यहाँ निपटते हैं 6th हाउस से जुड़े मामलों से। अब अगर आपके 6th हाउस में सूर्य जैसा ग्रह होगा, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह होगा या बुध जैसा ग्रह होगा तो आप इजीली 6th हाउस से जुड़ी हुई समस्याओं से निपट भी लेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो प्लेसमेंट है चंद्रमा की, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप थोड़े इमोशनल जरूर होंगे। अगर चंद्रमा यहाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बैठें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके बैठें, तो चंद्रमा अपना जरूर यहाँ प्रभाव डालेंगे। और आपको लेकिन लग्नेश शनि को देखना होगा। शनि का जो प्रभाव है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों पर है, और शनि से संचालित होने की वजह से आप काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं, बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। इसलिए लगन में चंद्रमा के आने से आप दूसरों के लिए हमेशा और भी ज़्यादा सपोर्टिव बन जाएंगे। दूसरों का आप कभी भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, दूसरों के लिए आप कुछ गलत नहीं कर सकते। लगन का चंद्रमा है तो अब इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी देगा और क्रिएटिव स्किल्स भी आपको प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब आपको चंद्रमा की जो भी स्किल्स आपको मिलती हैं उनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, स्पेशली 6th हाउस से जुड़े मामलों से। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके 7th भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं और लगन में चंद्रमा आ रहे हैं, तो ये आपको पब्लिकली काफ़ी नेम फेम दे सकते हैं, लोगों के साथ आपको बेहतर कनेक्शन दे सकते हैं, पब्लिक डीलिंग भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। और जो ये एस्पेक्ट कर रहे हैं 7th भाव को, ये इनके मित्र सूर्य का ही घर है। ऐसे में लेकिन आपके लिए 7th भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और चंद्रमा के घर 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट आपके चार्ट में है उसका अहम रोल होने वाला है। तो आपके चार्ट में जो छठे घर में कोई भी प्लेनेट है वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो कौन कौन से भावों की एनर्जी को आपके 6th हाउस में ला रहा है और वो अपना किस प्रकार का कारकत्व आपके 6th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। वैसे देखें हम अगर 6th हाउस में तो किसी भी प्रकार के फायरी या एग्रेसिव ग्रह को काफ़ी अच्छा मानेंगे, लेकिन यहाँ बृहस्पति या बुध या सूर्य जैसे ग्रह के होने से आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। हालांकि फिर दूसरे कुछ भावों पर इसका नेगेटिव असर भी जरूर पड़ सकता है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा आपके लिए पॉइंट आ जाता है कि चंद्रमा के साथ अब आपके लगन में कौन सा ग्रह स्थित है और क्या शनि का कोई भी संबंध चंद्रमा से। अगर शनि का संबंध चंद्रमा से होगा तो ये आपके हार्डवर्क को और ज़्यादा बढ़ा देगा, आपको हर डिसीजन लेने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, आपको किसी के साथ भी पब्लिकली डील करने, वार्तालाप करने या किसी के साथ भी कांटेक्ट में आने में थोड़ा डिले हो सकता है। और इसका असर अगर आप कोई भी
बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं उस पर पड़ेगा। तो आपको ये सब देखना होगा। अब चंद्रमा के साथ जो भी प्लेनेट आपके लगन में स्थित है वो प्लेनेट अपनी एनर्जी आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है और वो चंद्रमा को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। वैसे देखें तो हम युति का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ऐसे में चंद्रमा पर कोई भी ग्रह अपना प्रभाव दृष्टि संबंध के द्वारा भी डालेगा तो वो ग्रह भी यहाँ चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होगा। लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि जो जो ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है वो किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रांगली वो चंद्रमा को यहाँ प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी हैं, तो छठे घर को लेकर आप जीवन में काफ़ी सीरियस रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहने वाले हैं। साथ साथ में आप कोई भी प्रकार की जो समस्या जो आपके जीवन में 6th हाउस के थ्रू आ सकती है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित और सतर्क होने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको दूसरे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए लगन में या 6th हाउस में तो आपके लिए 6th हाउस काफ़ी ज़्यादा रोचक बन जाएगा। इसी हिसाब से देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपकी पर्सनैलिटी वाइज या आपके पार्टनरशिप वगैरह के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जो चंद्रमा आपके लगन में आ गए, चंद्रमा के साथ जो प्लैनेट बैठा है आपके वो चंद्रमा पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा, वो चाहे किसी भी प्रकार का प्लैनेट हो। अगर आपके लगन में शनि या राहु केतु जैसा ग्रह बैठा होगा तब आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। ये तकलीफ़ें आपको आपके अर्निंग्स, आपके करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकती हैं और आपके डिसीजन वगैरह लेने में भी हो सकती हैं। लेकिन जो अगर चंद्रमा के साथ कोई इनका मित्र ग्रह अगर बैठा होगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो भी प्लैनेट यहाँ लगन में आ गया वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यवहार, आपके बाकी सारा जो ओवरऑल बॉडी है उसको नियंत्रित करेगा। कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव यहाँ डालेगा आपकी पर्सनैलिटी पे। तो उसी हिसाब से लोग आपको फिर जज करने लगें, क्योंकि उस ग्रह का एस्पेक्ट आपके सप्तम पर भी है और चंद्रमा का एस्पेक्ट भी आपके सप्तम पर है। अब देखिए, जिस भी प्रकार का प्लैनेट चंद्रमा के साथ स्थित होगा उसी प्रकार की आपकी मनोवृत्ति बन जाएगी। उसी हिसाब से आप सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे और डिसीजन लेने लगेंगे और लोग आपको उसी तरीके से जज भी करने लगेंगे। जैसे अगर कोई बहुत फायरी ग्रह आपके लगन में बैठा है तो आप काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं, तो आपको इस हिसाब से विचार करना चाहिए। अब जो आपके सप्तम भाव में प्लैनेट बैठा है वो चंद्रमा को यहाँ काफ़ी प्रभावित कर रहा है, तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है आपको ये देखना चाहिए। साथ में वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डाल सकता है, क्या वो वास्तव में चंद्रमा को यहाँ उग्र बनाने की तरफ प्रेरित कर रहा है। अगर कोई ऐसा प्लैनेट है तो वास्तव में ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, बट आपके रिश्तों पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है। चंद्रमा के साथ आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह आपके जिन जिन भावों को एस्पेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं चंद्रमा को वो उन भावों से कनेक्ट करेगा, तो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है 6th हाउस से जुड़े मामलों में। अब देखिए, किसी का भी अगर 6th लॉर्ड इस प्रकार से अगर लगन में आ जाएगा और अगर लग्नेश स्ट्रॉन्ग होगा तो इस बात की संभावना निश्चित तौर पे है कि जातक 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में आसानी से डील कर लेगा। लेकिन 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते और बाकी अन्य कौन कौन से ग्रह आपके 6th हाउस से आपके चार्ट में संबंध बना रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे चंद्रमा जब लगन में आ गए तो इनका रोल सप्तम भाव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सप्तम भाव को चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा अगर आपको आपके पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में या कोई भी पार्टनरशिप आपने करी बिजनेस वगैरह में, उसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने का काम करेंगे और ये पब्लिक डील के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पब्लिकली डील करना है आपको किसी भी प्रकार से, चाहे तो बिजनेस के थ्रू या लोगों की किसी भी प्रकार से सेवा भी अगर करनी है। लेकिन देखिए, लगन का चंद्रमा होने से और आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन है, क्योंकि इसलिए ज़्यादातर लोग आपको सपोर्ट करने की बजाय आपका सपोर्ट लेंगे और आपका लगातार फायदा भी उठाएंगे। अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे प्रभाव आपको काफ़ी स्ट्रांगली उस दशा में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपको चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह या चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे ग्रह की दशा हो सकती है। उस दशा में भी थोड़े बहुत आपको परिणाम चंद्रमा के जरूर देखने को मिलेंगे ही।